बच्चों आज फिर हम उसी प्रकार के प्रश्न, उसी चैप्टर से प्रश्न आपको बता रहे हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न अलग अलग प्रकार का, उसमें से सेलेक्ट करके जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुतों सारा इस पर से प्रश्न पूछे हुए हैं और अनेक सालों में पूछे हुए हैं। जो हमको थोड़ा सा टफ लगा उसको हम चुन के आपके सामने रख रहे हैं, आप उसको देखिए। अब इसके बारे में हम विशेष आपको क्या कहें, इसके लिए सिर्फ इतना है कि आप इसको एक मरतबे देख के जाएंगे, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से बना लेंगे। तो देखें हम लोग बिना समय गंवाए हुए, यहाँ कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई 72 मीटर और चौड़ाई 48 मीटर है। ये तो बात समझ में आ गई। लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इसके लिए हम एक मैदान बना लें। इसको हम शॉर्टकट तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मान लो कि ये मेरा 72 मीटर है, ये कितना है 48 मीटर है, और इसके बीचों बीच इस प्रकार से एक सड़क, इस प्रकार से इसके पैरेलल गया हुआ है, और फिर इस प्रकार से एक सड़क ऐसे आई हुई है, और इसकी चौड़ाई भी कितना है 2, इसकी भी चौड़ाई है 2। तो इसको अगर पूर्ण रूप से पहले हम समझ लें तो फिर शॉर्टकट भी उसका हो सकता है। इसमें शेष भाग, तो ये जो मैदान का शेष भाग है, इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से लंबाई का अनुदिश जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के और घटा देंगे तो वो आ जाएगा। ये तो सिद्धांत हो गया। उसको बनाने के क्रम में तो हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकाले पूरे मैदान के, चूंकि शेष सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, सड़क को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहाँ लिखिए मैदान का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 72 इंटू कितना है 48। इसको हम लोग गुना करें, 72 48, 8 दूना 16, 8 7 56, 57, 4 दूना 8, 7 चौका 28, ये जुट जाएगा 6, 8 7 15, 8 5 13, 1 14 और 2 1 3, 3456। यहाँ कितना हो गया 3456 मीटर स्क्वायर, 56 मीटर स्क्वायर, ये पूरे का क्षेत्रफल। अब उसमें से सड़क का क्षेत्रफल घटा देना है। तो सड़क का क्षेत्रफल ये आयत हो गया, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर लंबाई का अनुदिश चलते हैं तो ये 72 गुने 2। तो इसको लिखेंगे हम, पूरे प्रश्न को अभी बना देते हैं, फिर शॉर्टकट करके आपको हम बताएंगे, देखेंगे कैसे इसको हम जल्दी से बना लेंगे। तो ये हो जाएगा लंबाई के अनुदिश सड़क का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 72 इंटू 2, कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। इसके बाद चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश सड़क का क्षेत्रफल कितना है 48 गुने 2, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 9 96 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना होगा कि हम लोग इस प्रकार से और इस प्रकार से निकाले हैं क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये बीच वाला जो भाग है दोनों में आया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए उसको लिख दे चौराहे का क्षेत्रफल, चौराहे का क्षेत्रफल, ये वर्ग हो जाएगा, इधर से भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर, मतलब क्या होगा 4 मीटर स्क्वायर। इसलिए सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो इसको जोड़ क्या, फिर ये 4 उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए पूरे सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो 144 प्लस 96 माइनस 4, तो 6 4 10, 9 4 13, 1 14 और 1 1 1 2 माइनस
4। अब यहाँ हो जाएगा 236 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया सड़क का क्षेत्रफल। अब इसको हम लोगों को किस में से घटा देना होगा, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो सड़क का क्षेत्रफल बच जाए, शेष मैदान का इसका 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 और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 34 56 माइनस 236, ये 0, यहाँ पे 2 और 3 मीटर स्क्वायर, यही इसका जवाब होगा 3220। इसको हम लोग देखें 3220, यहाँ पे आप दिया हुआ, ये तो सड़क का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 3200 उसका जवाब होगा। तो ये तो हम पूरे तरीके से हम आपको बताएं, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखिए जो किया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आयत के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल लंबाई का अनुदिश तो 72 गुने 2, ये हो जाएगा 48 गुने 2, और माइनस क्या कर देंगे, इसको हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। मतलब अगर एक सूत्र में लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, 72 लंबाई है, 48 चौड़ाई है, और सड़क की चौड़ाई हमारे पास कितना है, 2। तो यहाँ लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 72 गुने 48, ये तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल हो गया। उसमें से घटाना किसको है, उसमें से घटाना है सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल हमारा एक है 72 गुने 2, दूसरा है 48, ये देखिए 48 गुने 2, 48 गुने 2 और माइनस 2 गुने 2। इसको सरल करके हम लोग सब प्रश्न को बनाएंगे तो डायरेक्ट इसी लाइन को, इसी को अगर सरल करेंगे तो ये पूरे प्रश्न को अगर बना लिए हुए तो उसमें से ट्रिक आप निकाल सकते हैं। यह हो गया लंबाई के अनुदिश का क्षेत्रफल, ये हो गया चौड़ाई के अनुदिश का क्षेत्रफल, और ये हो गया चौराहे का क्षेत्रफल। तो इसमें से इसको घटा दिया गया था और तब उसको सड़क के क्षेत्रफल में, मैदान के क्षेत्रफल में से हम लोग घटा दिए। तो इस प्रकार से इसको जल्दी से भी बनाया जा सकता है। इसके बाद इसको सरल करेंगे तो फिर आप यहीं पे पहुंच जाइएगा। जल्दी से बनाना भी पड़ता है, इसलिए इसको भी ध्यान देंगे, लेकिन इसके लिए प्रश्न को छोटा करने के लिए प्रश्न को पहले बड़ा, पूरा उसको आप बेस उसका मजबूत होना चाहिए, पूरे उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। पहले उसके पूरे जानकारी को ले लेंगे तब उसमें से आप ट्रिक निकालेंगे, अपने आप वो ट्रिक आ जाएगा। इसको देखिए, दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार कागज की माप 3 गुने 2 सेंटीमीटर है, इसमें से सबसे बड़ी वृत्त काट कर निकाल लेने के बाद कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो ये तो क्या हो गया कि कागज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे। तो उसमें से पहले ये समझ लें, इसको आसानी से भी बनाया जा सकता है। यह आपका हो गया 3, ये हो गया 2, तो बड़ा से बड़ा वृत्त इसमें से इसको काटेंगे तो वृत्त का व्यास हमारा इसके व्यास के बराबर हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल 2 गुने 6, इसका क्षेत्रफल। अब डायरेक्टली अगर हम लोग इसको बनाएं, पहले पूरे इसको अगर बनाते हैं तो ये क्या होगा 6, ये हो गया कागज का क्षेत्रफल, और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर। तो ये त्रिज्या पाई 6 माइनस पाई, त्रिज्या हमारा कितना है 1 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 6 माइनस पाई। अगर पाई में ही ऑप्शन है तो गौर से देखते हैं तो इसमें पाई में ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और पूरे तरीके से बनाएंगे तो अगर आप पूरे प्रश्न को बनाए हुए हैं तब उसको आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा बनाएंगे तो फिर कहीं कहीं अगर उसमें से संबंधित कुछ इधर से उधर प्रश्न कर देगा तो आपको बनाने में परेशानी होगी। इसलिए पहले हम पूरे प्रश्न को बनाएं। यहाँ लिखेंगे, ये फिगर भी दे देते हैं हम इस प्रकार से, ये 3 मीटर और ये 2 मीटर। अब इसमें से हम वृत्त काटेंगे, इस प्रकार से वृत्त कट गया। सबसे बड़ा वृत्त, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 2 मीटर व्यास हो गया, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे कागज का क्षेत्रफल 3 गुने 2 6m स्क्वायर। इसके बाद वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास हो गया 2 मीटर, इसलिए त्रिज्या उसका कितना हो जाएगा 2/2, r/2 मीन्स 1 मीटर। इसलिए वृत्त का
क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, मतलब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है या मीटर में दिया हुआ है, जो भी हो वहाँ पे देखें, सेंटीमीटर में है तो ये सब सेंटीमीटर में होगा। ये तो कॉमन चीज है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर होगा और ये भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 6 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जवाब यहाँ पे आपके पास था, सी इसका ऑप्शन हो गया। वो 2019 में भी आरआरबी में पूछे गए, असिस्टेंट ग्रेड में भी पूछे गए। इस प्रकार से हम सेलेक्ट करके लाए हैं, आपको देखें। तो इसमें फिर से एक मतलब ध्यान दें, इसको जल्दी से बनाने के लिए जो इसकी मैक्सिमम व्यास, उसमें से जो वृत्त काटेंगे उसका व्यास हमारे पास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गया। और तब इसका क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये कागज का क्षेत्रफल हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए कि यहाँ त्रिज्या 1 था, वही वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद अब तीसरा प्रश्न देखिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। अगर इसके लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मैदान की लंबाई ज्ञात करें। तो सब इसका मतलब है कि हमारे पास कोई मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई, जब अगर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लंबाई चौड़ाई होगा। इस प्रश्न में नहीं दिए हुए तो हम लोग उसके लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो यहाँ देखिए, माना क्या है, आयताकार मैदान, तो ये सिर्फ लिखेंगे मैदान की लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू B। प्रश्न में इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 144 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 144 मीटर, 144 बराबर L इंटू B। इसके बाद अब क्या कहा जा रहा है, अगर इसके लंबाई को 5 मीटर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले हम इसके लंबाई को बढ़ा दें और इसका मतलब हो गया कि चौड़ाई वैसे ही रहेगा। तो ये प्रश्न से लंबाई पहले हमारे पास कितना था, L था, अब लंबाई कितना होगा 5 मीटर बढ़ गया और चौड़ाई हमारे पास क्या हो गया B, वैसे ही रहेगा। तो अब इस स्थिति में मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, L प्लस 5, ये लंबाई हो गया गुने चौड़ाई हो गया B। तो प्रश्न के अनुसार ये पहले का क्षेत्रफल है, ये अभी का क्षेत्रफल है, तो ये कितना बढ़ गया, इसका मान अब हमारे पास कितना दे दिया है कि 40 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो यह पहले कितना था 144, तो ये प्रश्न से ये कितना हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल यहाँ हो गया 140 प्लस 40 और L प्लस B, तो यहाँ हो गया L प्लस 5 इंटू B। अब इसमें से हम लोगों को लंबाई निकालना है, मतलब L का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, इसको पहले जोड़ ले, 184 बराबर L प्लस 5 इंटू B। इसमें से L का मान निकालना है तो B का मान हम लोग यहाँ से लेके यहाँ रख दें, इसी जगह से निकाल देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, B बराबर 144 बटे L। इस मान को यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, 144 बराबर L प्लस 5 इंटू 144 बटे B। अब उसको ऊपर गुना कर दे और B को यहाँ गुना कर, L B हम लोग किसका मान डालेंगे, B का मान, तो यहाँ B यहाँ L होगा, तो ये क्या हो गया L। तो ये 184 L बराबर, इसको ऊपर गुना करेंगे तो 144 L प्लस गुना कर देंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, 5 ये 7, ऐसा हो गया। इसको इधर ले आए,
84L माइनस 144L बराबर 720, घट जाएगा तो 0, 4, L बराबर 720, L बराबर 720/40, इससे कट जाएगा तो काट जब 2 से ये 36, फिर ये हो जाएगा 18 मीटर में, 18 मीटर। यहाँ पे देखिए ये 18 मीटर, इसका डी ऑप्शन आपके आ गया कि उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर से देख ले, समझे क्या कैसे बनाते। एल लंबाई को और चौड़ाई को मान लेंगे, इसलिए कि सिर्फ उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लंबाई और चौड़ाई तो होगा ही, तो हम लोग उसके लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। और जब क्षेत्रफल निकाले हैं तो तत्काल में हम यहीं तक रहने दिए हैं। इसके बाद आगे प्रश्न के अनुसार कहता है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर 5 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को वैसे ही रहने दिया जाए तो क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से 40 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो ये जो क्षेत्रफल लिखा है लंबाई गुने चौड़ाई से, तो ये आ गया कितना, 184। अब इसमें ये जो समीकरण है इसमें से हम लोगों को L या B किसी का भी मान निकालने के लिए कहा जा सकता है। इसमें मैदान की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है, तो ये लंबाई निकालने के लिए तो B को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम B का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, जिससे L में इक्वेशन आ जाएगा तो L का मान। अगर आपसे कहे कि चौड़ाई का मान ज्ञात करें तो फिर यहाँ से L का मान निकालते और फिर यहाँ पर रख के सब सरल करते तो B में इक्वेशन आ जाता, तो फिर वहाँ पे उसकी चौड़ाई निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को बनाना था। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अगर कमरे का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की लंबाई। ये प्रश्न आसान है, फिर भी यह पूछे हुए, देखिए यहाँ पे पूछे हुए। तो 2004 का क्वेश्चन है ये। तो इसको भी हम पूरे मेथड से बनाते हैं शॉर्टकट, तो अभी आप उसको शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर 2-4 बार उसको बना लेंगे तो वो आसानी से एग्जामिनेशन में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें चौथा प्रश्न कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो हम लोगों को मानना किसको पड़ेगा, चौड़ाई। जिससे अधिक, जिससे कम, जिसका गुना, जिसका भागा, उसी को हम मानते हैं। तो यहाँ चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो ये चौथा प्रश्न हम लोग बनाएंगे। चौथा प्रश्न का था, माना मैदान है, कमरा है, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार लंबाई हो जाएगा x + 5 मीटर अधिक है। अब कमरे का क्षेत्रफल कितना जो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो x + 5 गुने x, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है प्रश्न में, इसका क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 750 बराबर, इसको गुना कर दे x² + 5x, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया 750 बराबर 0। अब इसमें से हम लोगों को मान निकालना होगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे 750 2 से, तो ये होगा 3, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यहाँ पे फिर यहाँ पे दे हम लोग 5 से, 5 से 35, 50 25, फिर 5 से 15, अभी 15, 5 50 25 दूना 50 नहीं, फिर 5 से 5 तिहाई 15, तो हम लोग ऐसे चले 5 दूनी 10 तिहाई 30 और 50 25, 30 में से 25 को घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 30 और 25 का कॉम्बिनेशन बना, तो यहाँ हो जाएगा x² + 30x - 25x - 750 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x + 30 - 25, ये गुणनखंड। इस प्रकार का फैक्टर आपको 7th क्लास से हम लोग बनाते हैं। इसको बनाना बहुत ही अनिवार्य है, इस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा
x प्लस 30 बराबर 0। अब इसका हो जाएगा x प्लस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। इससे मान निकालेंगे वो ऋणात्मक आ जाएगा। x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये हो गया अमान्य, ये अमान्य हो गया। इससे मान निकालेंगे x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 25। अब हम लोग देखें यहाँ पे ये 25 इसका ऑप्शन दिया हुआ है। कमरे की लंबाई हमारे पास कितना हो गया 25, इसलिए कि x का हम लोग क्या माने हुए कमरे की लंबाई तो 25 नहीं होगा, अब लंबाई है ना, तो यहाँ पे x प्लस 5, इसलिए यहाँ पे वो तो चौड़ाई का मान आ गया। यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर x प्लस 5, मतलब कितना आ जाएगा 25 प्लस 5, ये कितना हो गया 30 मीटर। यह ऑप्शन उसका नहीं होगा, यहाँ पे 30 मीटर उसका ऑप्शन होगा। तो हम लोग इस प्रकार से, ये प्रश्न बहुत ही आसान था, फिर भी वह देखिए 2004 में पूछे हुए, SSC में पूछे हुए। यहाँ अब 5वां प्रश्न को देखे, कहता है एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक आयत बनाया गया। तो ये वृत्त के रूप में एक तार है, तार को हम किसी भी प्रकार से मोड़ के बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे मोड़ कर उसको उसका कोई भी शेप देंगे, कोई भी आकृति देंगे तो उसका परिमाप हो, उसकी लंबाई जो होगा, उस तार की लंबाई जो होगा वह बराबर होगा। तो यहाँ अभी फर्स्ट में ये जो वायर है, ये तार है, वह हमारा क्या है वृत्त के रूप में है। वो वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या कितना कर रहा है 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब हम इसको मोड़कर त्रिभुज भी बना दें, इसको मोड़कर हम लोग त्रिभुज भी बना सकते हैं, आयत भी बना सकते हैं, आयत भी बना सकते हैं, वर्ग भी बना सकते हैं, बहुत सारा जितने भी आप आकृति बनाएंगे, लेकिन इस तार की जो लंबाई होगी वही इसका भी परिमाप, परिधि, जो आप समझे हो सकता है। तो यहाँ हम क्या करें, ये वृत्त है और इसको मोड़कर हम क्या चीज फिर बना दिए, हम एक आयत बना दिए इस प्रकार से। तो और आयत जो बना उसकी भुजा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 6:5, तो 6x और 5x इसको मान लेंगे। और तब आपसे पूछा जा रहा है आयत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा यही है, इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान x का मान निकालना है, तो इसके बारे में हमको सोचना होगा कि इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल, इसका विकर्ण, इसका परिमाप दिया हुआ है कि नहीं। प्रश्न में क्लियरली नहीं दिया हुआ, लेकिन साइड से कहता है कि इसका परिमाप इसकी परिधि के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करें कि वृत्त की परिधि पहले निकालें। तो ये हो गया वृत्त की परिधि बराबर 2πr। परिधि हो गया कितना 2πr। अब इस जगह हम लोग निकाल लें 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या उसका कितना है 42, 7×6 42, तो 44, 6×4 24, 25, 26 सेंटीमीटर। यह वृत्त की परिधि आ गया। तो वृत्त की परिधि प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि उसी तार को मोड़कर आयत बनाया गया, तो इसका जो परिधि होगा इसका परिमाप हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए आयत की परिमिति बराबर 2l+b। अब इस जगह हम लोग क्या लिख दें 264, 2 6x + 5x। इसको यहाँ निकाल 264/2 बराबर 11x। इसको विभाजित कर दे 13 और 132, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 132/11, 12, यहाँ हो जाएगा 12। x का मान कितना आ गया 12। अब हम लोगों को इसमें किसका निकालना है, तो सबसे छोटी भुजा, तो यहाँ 5 यहाँ लिखेंगे, इसलिए सबसे छोटी भुजा बराबर 5 × 12 मतलब
60 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है। वो इनकम टैक्स 1989 में ये पूछे हुए है पुराना पूछा हुआ, लेकिन फिर भी ये ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आज हम सिर्फ इसी हम प्रत्येक रोज 5-5 प्रश्न का एक सेट देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उसको देख लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे जानकारी आपके पास पहुंचता रहे।